साँस सीख लें, लेकिन सर एक डर रहता है कि आज अगर साँस में पड़े तो उसमें मतलब कि हर एक प्रॉब्लम का वो है, समस्या का समाधान है, तो उस चीज़ को समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दूर कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने कोई प्रॉब्लम खड़ा है, अर्थात के माध्यम से बेरोजगारी है, गरीबी है, तो समस्या का समाधान सर हम किस एंगल से खोलने आप प्रारंभ करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन और ये मेरे मन का प्रश्न है कि ये प्रश्न इतना बड़ा है कि जो मैं पढ़ती हूँ सर उसका मैं समाधान किस रूप में करूँ। बहुत अच्छे देखो, समस्या तुमने अपने मुंह से बताया, बेरोजगारी समस्या है, गरीबी समस्या है, असमानता समस्या है, यह अशिक्षा समस्या है। कैसे करें? तो कैसे करने के लिए तुमको कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो कि एजुकेशन मानो शिक्षा, एक शब्द लेते हैं शिक्षा, गरीबी की तुमने बात की, शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है? तो शिक्षा का मतलब एक व्यक्ति जो शिक्षित नहीं है और एक व्यक्ति जो शिक्षित है, वो दोनों में अंतर खोजो। अंतर क्या मिलेगा? तो तुम देखोगे, तुम भी मेरे बात पर मुझे पहली बार मिली, तुम्हारे अंदर विजय नहीं है, तुमने सुना और तुमने क्रियान्वित किया। वही गरीब व्यक्ति रूप रंग देख के बोलेगा नहीं, करेगा, भयभीत रहेगा, प्रभावित हो जाएगा, माई बाप कहेगा, ये गुलामी है, मन की गुलामी है। वो शिक्षित गरीब, अशिक्षित है, गरीब है, भय है, हमेशा ऐसे ही रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, जो मिल जा रहा है वो ले रहा है। आओ को दूर कौन करता है? इकोनॉमिक कौन करता है? कौन क्या किया? एजुकेशन। तुमने एजुकेशन, तो अंतर तो यही है कि उसको भी अवेयर करना, उसके परिवार के, अगर वो बुद्धा है तो उसके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था तुम्हें करनी, तो समझाना होगा। शिक्षित मतलब मनुष्य क्या हो गया? पहले हम केवल आदमी थे, बोझ थे, गरीब थे, जिन्हें कोई पहचान नहीं थी। अब हमने शिक्षा दे दिया, समझदारी दे दिया, हमारी स्वतंत्र हो गया, वोट करे हुए सर के हम सब को जाने देंगे, सर से पूछेंगे हमारी स्वतंत्रता, तो मतलब खुले मत से सोचेंगे, ये स्वतंत्रता। तो फ्रीडम इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये तो मैं बोल रहा हूँ, मन का भय दूर करना इकोनॉमिक्स का काम है। तो तुम पढ़ रही हो ना, कि किसी गरीब के पास जाओ तो उसकी अस्मिता को ध्यान दो। आओ, एक गरीब है लेकिन इंसान है, ये इसलिए गरीब है क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं, मैं इसलिए पैसे वाली तो उसमें पढ़ ली, तो इसकी मदद करो, इसके साथ व्यवहार मत करो, मदद करने की से अच्छी से बात करो, उसी के साथ बैठ जाओ, उसके साथ गाँव में बाहर डाल दो और उसके बच्चों को बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर करो। हो सकता है 2 बच्चों को खा के सरकार ने फ्री एजुकेशन का सिस्टम लगाया है, सरकार ने फ्री पढ़ा रही है, खा के नाम ये सॉल्यूशन है। तो हमारा प्रश्न यही है कि समस्या को तुमने समझाएं, बहुत बड़ी चीज है, और तुम समझने के बाद परेशान क्यों? क्योंकि तुम कर नहीं पा रहे। तो कर नहीं पाने के लिए शिक्षा है कि क्या करना चाहिए, इसका समाधान खोजो और मन में हमेशा रखो कि अगर मैं कुछ होंगी तो मैं अपने इर्द गिर्द के कुछ लोगों को बेरोजगार नहीं रहने दूंगी, अपने इर्द गिर्द के कुछ लोगों को गरीब नहीं बने रहने दूंगी, अपने इर्द गिर्द के कुछ लोगों को अशिक्षित नहीं बने दूंगी। तो एक ही व्यक्ति ऐसे ऐसे सोचा तो सोचो पेरिफेरी बन गया, फिर ये पेरिफेरी बन गया, ये क्षेत्र बढ़ता चला गया। अब एक इंडिविजुअल तुमने सोचा क्या नाम है? निधि प्रिया, यन ने सोचा। अब यन ने 4 लोगों को बनाया, 4 लोगों ने 16 लोगों को बनाया, 16 ने 32 को बनाया, एक निधि ने 32 बना दिया। और तमाम निधियां हैं, अगर ऐसे ऐसे करने लगे तो ये चक्र जो है महाचक्र बन गया और ये सोसाइटी विकसित हो गया, विकसित हो गया। बहुत सिंपल तरीका, लेकिन इसके लिए सारे लोगों को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ऐसा सोचना है। तो बहुत अच्छी बात होगी की और तुम इस पर काम करो। और कुछ बताएं, संतुष्ट हो कुछ और कुछ और कैसे कुछ पूछना पड़ा?